Welcome once again to the defense days, and we are going to do the 50 more questions from 51 to 100 of our 2022 फर्स्ट पेपर। तो नियम वही सेम है। आपको सबसे पहले पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसके बाद से उसमें से खुद से सॉल्व करना है, देखना है कि आप कितना कर पा रहे हैं। उसके बाद जो नहीं हो पाता है उसको आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। बेसिक रूल है और उसी के तरीके से हम लोग को चलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द मास ऑफ मटेरियल whose specific heat capacity is 400 joule per kg degree Celsius for a rise in temperature from 15 degree Celsius to 25 degree Celsius when heat received is 20 किलो जूल। ठीक है, तो इसमें मटेरियल का मास पूछा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है। ठीक है, तो लेटेंट हीट की फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो हम फार्मूले को कर लेंगे। लेटेंट हीट का जो है उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला होता है एम एल डेल टी। डेल टी मतलब क्या हो गया? डेल का मतलब होता है चेंज और टी दिया है तो चेंज इन टेम्परेचर। एम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास। और एल का मतलब क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब यहाँ पे लेटेंट हीट हमें निकालना है। ठीक है, मास ऑफ मटेरियल पूछा है कि क्या होगा, कितना मास होगा जिसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। स्पेसिफिक पहले तो हम डेल टी निकाल दें। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। तो डेल टी इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 15 इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डेल टी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, उसके बाद से लेटेंट हीट क्यू, हीट रिसीव्ड इज 20 किलो जूल। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 20 किलो जूल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एक किलो में 1000 होता है तो 20 में 20,000। ठीक है, जूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमें मास ही निकालना है। व्हाट इज द मास ऑफ मटेरियल, यही पता करना है। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कितना दिया है? स्पेसिफिक हीट जो है हमारा ये 400 जूल। ठीक है, तो ये हम यहाँ से ध्यान रखेंगे, इसको दिया हुआ है। फॉर्मूला में रख देते हैं हम। फॉर्मूला में जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे मास मास ऑफ द मटेरियल है तो पूछा है एम। स्पेसिफिक हीट हमारा यहाँ से निकल जाएगा 400। ठीक है, और जो चेंज इन टेम्परेचर है 10, ये यहाँ से आ जाएगा। अब हम इसको कट करें, 3 जीरो कट गया, 4 5 जा। ठीक है, तो एम इक्वल टू कितना हो गया? 5 kg। ये हमारा आंसर आ गया। अगला है, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। पॉजिटिव फोर्स को जो है वो बता रहा है। तो हमें मालूम है कि अपोजिट चार्ज क्या करता है? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और जो सिमिलर चार्ज होगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा। ठीक है, सिमिलर चार्ज जो होगा वो क्या करेगा? रिपल्सिव। तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ये भी दोनों चार्ज निगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो गए? रिपल्सिव नेचर के हो गए। और अपोजिटिवली चार्ज है तो क्या है? वो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो पॉजिटिव फोर्स कौन कौन? कूलम्ब्स लॉ हम लोग देखे हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो इसमें F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो 1 एंड 2 ये एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव फोर्स को दर्शाता है दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, of a substance is the quantity of heat needed to change unit mass from, तो यूनिट मास फ्रॉम लिक्विड टू वेपर विदाउट ए चेंज ऑफ टेम्परेचर। लिक्विड से वेपर में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यही होता है ना कि लिक्विड से आप वेपर में चेंज करते हैं बिना टेम्परेचर को चेंज किए। ठीक है, और वेपर से लिक्विड फॉर्म में लाना बिना टेम्परेचर को चेंज किए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम फ्यूजन बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। अगला है, evaporation from the surface of a given liquid take place
मोर रेपिडली, जब इवापोरेशन जो होता है वो एक सरफेस से बहुत तेजी से होता है। क्यों? द टेम्परेचर इज हाई एंड द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज लार्ज। जैसे ये एक तालाब है, ठीक है, इसमें ये पानी, ठीक है, तो यहाँ से इवापोरेशन जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। और वहीं ये एक छोटा सा गड्ढा है, ठीक है, इसमें भी पानी है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा, यहाँ पे जो इवापोरेशन होगा वो स्लो होगा और यहाँ पे फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड के लिए एरिया जो है वो क्या है, ज्यादा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, उसको 5 इक्वल भागों में काटा गया, ठीक है। ये वायर को फिर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें पूछा हुआ है। रेजिस्टेंस इसने दिया हुआ है 50 ओम, ठीक है। अब कह रहा है कि उसको जो है 5 इक्वल भागों में काट दिया गया, ठीक है। 5 इक्वल भागों में काट दिया गया और उसको पैरेलल में जोड़ दिया गया। तो हमें मालूम है पैरेलल में जोड़ने का मतलब क्या होता है, आखिर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश 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 1/r5, यही 5 उसमें पैरेलल इसी ऐसे ही कहते हैं। और 5 इक्वल भागों में काटा गया मतलब इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1/10, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, 5 टाइम्स हो गया, ये 5/10 हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसी को जब हम, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जब r इक्विवेलेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, दोनों इनवर्स हो जाएगा, तो इसमें 2 ओम जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से बोल रहा है कि कौन सा जो है वो केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज मतलब क्या होगा, कि वो इरिवर्सिबल होगा, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे शुगर को वाटर में डालो, उसको हम बॉयल करके जो है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केवल क्या है, ये सब चेंज ऑफ स्टेट है, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है वो चेंज ऑफ स्टेट को दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मिल्क जो है वो दूध जो फट गया, ठीक है, कहते हैं ना हमारे यहाँ दूध और मन का फटा नहीं जुड़ता है, ठीक है। वैसे ही अगर मिल्क जो है सावर हो गया तो वो क्या होगा, ये एक न्यू प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और जो न्यू प्रोडक्ट दे दे वही क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद से ये क्वेश्चन कर रहा है 56, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर आर, ये क्या होगा, तो एट राइट एंगल टू द कंडक्टिंग सरफेस एंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये गॉस लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। गॉस लॉ, उसमें क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होते हैं, उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो लिंक्ड होते हैं विथ ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है एक आइसोलेटेड पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर से, वो गॉस लॉ को राइट एंगल पे जो है वो आउटवर्ड की तरफ ये होता है सेंटर ऑफ स्फीयर से, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है एक सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन बोल रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो शुगर जो है वो सोल्यूशन नहीं है, शुगर जो है वो क्या है हमारा, कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन नहीं है। एलॉय क्या है, एलॉय एक जो है होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। हम लोग इसमें ब्रो ब्राश और ब्रोंज, आपको इसमें कमेंट में करके बताना है कि बताइए ब्रॉश और ब्रोंज जो है ये किस किस के मिक्सचर है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसमें जेड लगा हुआ है, तो ये इसमें जेड वाला नहीं होगा, जेड जिंक जो होगा इसमें होगा, ठीक है। ये बाकी आप जो है इसमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगला इसमें कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, जिसकी अमोनिया की वैलेंसी, अमोनियम आयन की वैलेंसी जो है +1 है, कार्बोनेट आयन की जो वैलेंसी है वो -2 है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट जो है वो पहले तो ये जान लो एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से NH4 ये +1 होता है, ठीक है। इसकी जो वैलेंसी होती है, क्यों, ये कैटायन को दर्शाता है, ठीक है। CO3 ये अपने साथ 2- वैलेंसी लेके चलता है, एनायन को दर्शाता है। एनायन मतलब क्या हो गया, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, अगर एनायन को देखा जाए तो ए निगेटिव आयन, ठीक है, ए
निगेटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ पे -2 ये है और +1 ये है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड को दर्शा रहा है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड को दर्शा रहा है। तो कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। ठीक है, और इसमें ये सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये कोवेलेंट को दर्शा रहा है। बाकी सब जो है इसमें किसको दर्शा रहे हैं? आयनिक को। ठीक है, आयनिक कंपाउंड को दर्शा रहे हैं। जितने भी जिंक सल्फाइड है, सोडियम नाइट्राइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सब के सब जो है आयनिक कंपाउंड को दर्शा रहे हैं। ठीक है, रिफाइनिंग जो पेट्रोलियम को किया जाता है, ठीक है, जिसमें लास्ट में मिट्टी तेल निकाला जाता है, पेट्रोल ये सब निकाले जाते हैं, तो वो किस प्रोसेस से रिफाइनिंग किया जाता है? तो उसको, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन को हम देखे हैं, ये लिक्विड टू गैस का काम करता है। ठीक है, और सेपरेटिंग फनल जो होता है वो दो जो मिसिबल लिक्विड होते हैं उनको सेपरेट करता है। ठीक है, और सब्लिमेशन हम जानते हैं आकि सॉलिड टू गैस सीधा कन्वर्ट कर देता है, जैसे कपूर वगैरह हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैम्फोर कहते हैं। आप मंदिर में कपूर जलाओगे तो वो सीधा जो है सॉलिड से गैस फॉर्म में बन जाएगा, बिना लिक्विड में है, उसी को सब्लिमेशन कहते हैं, कैम्फोर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाकी रेजिस्टिविटी की जो है एसआई यूनिट, यहाँ से ध्यान से अगर आप रेजिस्टिविटी नहीं रेजिस्टेंस पढ़ोगे तो ओम लगा के चले आओगे। तो आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। देखो, एल का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये कट गया तो ये मीटर बचा यहाँ पे। ठीक है, और रो इसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का हमें मालूम है ओम होता है। यहाँ पे मीटर बचा, मीटर ऊपर आ गया तो यहाँ पे रो का क्या हो जाएगा? ओम। ठीक है, मीटर। ठीक है, ओम मीटर जो है हमारा इसका जो हमारा ये रेजिस्टेंस है इसका हमारा मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पे टिक लगा लेंगे। अगला है मास नंबर आर्गन का 40 है। ठीक है, मास नंबर, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें दिया हुआ है जो वो करेक्ट है? ठीक है, तो कभी कभी क्या करेगा कि एक्स जो है ऐसे करके दे देगा। ठीक है, जेड और ए, तो ए से ध्यान रखना कि ये जो ए वाला है ये एटॉमिक मास की बात करेगा और जेड जो है एटॉमिक नंबर की बात करेगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है आकि मास नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है आर्गन में वो 18 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 18। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। और हमें मालूम है इसमें मास नंबर और एटॉमिक मास ये सब मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से लेके चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आकि कौन सा जो है करेक्ट है? वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट इसमें बोला है, वैलेंसी जो है एलिमेंट के हिसाब से बोला है। तो एक याद करने का ट्रिक है जो ठीक है, ये जो हमारे कुछ जिनका जीरो होता है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी मतलब क्या है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी किसकी कितनी है। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये तो जो है नोबेल गैस है, इनको तो कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेनॉन। ठीक है, तो इनकी कोई नहीं होती है। इसको याद कैसे करेंगे? हे नीना अरे करीना सेक्सी रीना। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, हे नीना अरे करीना सेक्सी रीना। इसमें कभी कोई पूछ सकता है कि कौन सी नोबल गैस नहीं है। ठीक है, तो इसमें नियॉन का सब जीरो है। ठीक है, मैग्नीशियम का +2 है और नाइट्रोजन का जो है यहाँ पे -3 या -5 हो सकता है। सिलिकॉन का -4 से लेके 4 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये ए वाला जो होगा ये हमारा करेक्ट ऑर्डर में बन के आ रहा है, जीरो से बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। करंट रिक्वायर्ड क्या होगा? लाइट को 6 वाट का एक बल्ब है। ठीक है, और डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो 240 वोल्ट। ठीक है, तो P इक्वल टू वी आई होता है, हम सबको मालूम है पावर इक्वल टू वी आई होता है। तो यहाँ पे हमें करंट पूछा है यानी आई पूछा है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? पावर, पावर कितना दिया है? 60 वॉट और V है 240। ठीक है, तो इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4, 1/4 कितना होता है? 0.25 एम्पियर। ठीक है,
दिया जाएगा आंसर। अगला कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस किया गया है बाई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड्स, वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम दर्शाते हैं, लिखते हैं बी से, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r, ठीक है। तो इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, ठीक है। अब अ, ये बेसिक फार्मूला था, हमने इसको वैसे ही लिखा। और फ्रीक्वेंसी जो होता है अल्टरनेटिव करंट का वो 3 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या दर्शाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस ए गिवन पॉइंट, ठीक है, ए गिवन पॉइंट पर सेकेंड, ठीक है। ये जो है फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है। तो 3 साइकिल पर सेकेंड की बात यहाँ पे कर रहा है, 3 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर रहा है, इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होगा वो उसका डायमेंशन पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमें मालूम है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू के m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसी के को कहते हैं, ठीक है। अब इसी के को क्या कहेंगे, ठीक है। अब फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू मास का m हो जाएगा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मास का ये कैपिटल M, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये दोनों मास है तो m स्क्वायर, ठीक है, के हम वैसे ही रखेंगे। ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हम इसको ऐसे रख लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक मास, मास को हम इस यूनिट में अगर लिखे जाए तो केजी आ जाएगा, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये इधर आएगा राइट, इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो ये और इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, केजी स्क्वायर, ठीक है। अब ये केजी से केजी गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 केजी नीचे बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन केजी, यही बचा। अब मीटर क्यूब जो हमारा है, ठीक है, वो लेंथ है एल का क्यूब, उसके बाद से टी का -2 होगा, ठीक है, क्योंकि बाई में है। और तो देखो एल का क्यूब किस में दिया है और टी का -2 किस में दिया है, और ये केजी केजी एक ही बचा है तो एम का -1, ठीक है। नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा बी, ठीक है। कह रहा है कि लिविंग और नॉन लिविंग्स में बताना है कौन सा सही है। लिविंग बींग जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है ग्रोथ को, रिपेयर्स को, हम लोग लिविंग बींग है तो हम लोग ग्रोथ को इसको बताते हैं, सही बात है। नॉन लिविंग ये नहीं कर सकता, बिल्कुल टेबल कुर्सी अपने आप ग्रोथ थोड़े करेगा, ठीक है। और लिविंग बींग जो होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस खाते हैं वो पच जाता है, ठीक है। नॉन लिविंग बींग ऐसा नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही। एक बॉल को जो है वो वर्टिकली अपवर्ड जो है उसे फेंका गया, ठीक है। तो दो चीजें होती है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस जो होता है, ठीक है। और वाई एक्सिस जो होता है ये होता है वर्टिकल, ठीक है। अब कह रहा है कि उसको फेंका गया, स्पीड था 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम जो है उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन हमें पूछा गया। हमें 3 फार्मूला मालूम है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगेगा, ठीक है। तो वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, ठीक है। तो यहाँ पे v0 हो जाएगा। एबीसीडी में आ, ये इनिशियल स्पीड दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंकोगे तो, ठीक है। तो u कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है, ये 0 हो गया, ठीक। और प्लस a कितना हो जाएगा, जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, अपवर्ड फेंकते हैं तो वहां पे जो a है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर फेंकोगे तो हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और जब वो नीचे आएगा, डाउनवर्ड आएगा, ठीक है,
तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे -10 इंटू टी हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये 10t इक्वल टू 40, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, आंसर आ गया। अब देखो कौन सा इसमें से प्लांट है प्लास्टिक स्टोर्स स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेनुअल्स, ये इसको जो है स्टोर करता है, तो इसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोफिल जो ग्रीन लीव्स को रखता है उसको हम कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलरफुल होता है, लेकिन ये नॉन फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इसमें फोटोसिंथेसिस की वजह से कलर नहीं आते। ठीक है, नॉन फोटोसिंथेसिस जो होता है कलर्ड होता है। और जेंथोप्लास्ट जो होता है ये येलो पिगमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद से अगला है इसमें कि जो टाइम पीरियड है 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम का वो कितना होगा। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ पे जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एल 1 मीटर दिया है। ठीक है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.43 3.14 शायद, हाँ 3.14 होती है। ठीक है, और पाई की वैल्यू जो होती है 3.14, और ये लगभग लगभग बराबर होता है √10 की वैल्यू के। ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू एल की वैल्यू 1 दी है अपॉन 10, 1/√10, ये लगभग लगभग बराबर होता है, तो हम पाई को √10 से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 इंटू √1, √1 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1, तो ये 2 सेकेंड हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सा जो इसमें है वैक्यूल्स के बारे में सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो प्लांट्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है जो कि 90% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम्स होता है, बिल्कुल सही बात है। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो टर्जिडिटी और रिजिडिटी को प्रोवाइड करता है, आंधी तूफान आता है तो उसको बचा के रखता है। ठीक है, वैक्यूल्स का जो है प्राइमरी किरदार यही होता है। ठीक है, और अमीबा में वैक्यूल्स का रोल जो होता है वो न्यूट्रिशन को लेके होता है। बिल्कुल भाई, रोल तो हो सकता है। ठीक है, वैक्यूल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, यही गलत है। एब्सेंट नहीं होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन वैक्यूल जो होते हैं अब यहाँ पे एनिमल सेल और यहाँ पे प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, लार्जर इन साइज। ठीक है, क्योंकि उन्हें हर मौसम में खड़ा होना होता है, जो पौधे होते हैं, तो उनकी टर्जिडिटी और रिजिडिटी, ठीक है, दृढ़ता को बनाए रखने के लिए इसमें लार्जर इन साइज को दिया जाता है प्लांट सेल में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उसमें लार्ज एयर सेक्स जो हैं वो दिए हुए हैं बायोन्सी इफेक्ट के लिए। दीज सेक्स आर सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज, तो किस प्रकार के टिश्यूज से वो सराउंडेड होते हैं, तो पैरेन्कीमा। ठीक है, पैरेन्कीमा से वो सराउंडेड होते हैं, इन्हें हम लोग प्राइमरी टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ये लिविंग होते हैं, सिंपल परमानेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कॉलेनकीमा जो होता है इसमें कोई नो इंटरसेलुलर नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा ये डेड सेल होते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, डेड सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो होते हैं, जाइलम और फोलम। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है, बेसिक अगर देखा जाए तो जाइलम में एक्स है, तो एक्स जो है वो आपको क्या देगी, पानी दे सकती है। ठीक है, मिनरल्स दे सकती है। ठीक है, लेकिन खाना कौन देगा भाई, खाना देगा आपको फोलम। पी से पत्नी, पत्नी जो है आपको क्या देगी, फूड देगी। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, न्यूमोनिक्स है याद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद से बैक्टीरियल पैथोजन इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो टाइफाइड फीवर जो है वो बैक्टीरियल पैथोजन है। सेल्मोनेलिया टाइफाई जो है इसका बैक्टीरिया यूज होता है इसमें। ठीक है, फूड वगैरह हम कॉन्टामिनेटेड फूड वगैरह जो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं उसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, कोविड-19 जो है उसमें सार्स कोव 2 इसकी वजह से हुआ था।
डेंगू फीवर जो होता है मॉस्किटो की वजह से होता है, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो जो होती है। और एड्स जो होता है वो रेट्रोवायरस की वजह से होता है, ठीक है। रेट्रोवायरस जो होता है वो सेंट्रल डॉगमा ऑफ सेल को नहीं फॉलो करते हैं ये लोग, रेट्रोवायरस जो होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा जो है वो बिलोंग करता है पिसेस स्पीसीज से, ठीक है। पिसेस स्पीसीज मतलब होता है ट्रू फिश, ठीक है, ये ट्रू फिश की बात कर रहा है। तो वो डॉग फिश जो है वो ट्रू फिश है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, तो कोलडेटा में इसको पाया जाता है। जेली फिश जो है, इसको ही पूछ सकता है ये किस में पाया जाता है, तो ये कोलेंट्रा में पाया जाता है। सिल्वर फिश जो है वो एंथ्रोपोडा में पाया जाता है। स्टार फिश जो है वो हमारा इकिनो डेर्मेटा में पाया जाता है, ठीक है। अगला पूछ रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये एटमॉस्फेयर में होता है, क्यों होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट की स्टार लाइट की वजह से जो होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमारा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ठीक है। और थैलोफाइटा का अगर एग्जाम्पल पूछ दें तो एल्गी जो होता है इसमें आता है, ठीक है। और इसमें जो है पेट्रेटोफाइटा में क्या होता है, तो ये प्रिमिटिव नेचर का होता है, ठीक है। और इसमें सीडलेस वैक्यूल्स वैस्कुलर प्लांट होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, आकि वो प्लांट्स होते हैं जिसमें जो हमारे ओवल्स होते हैं वो इनक्लोज्ड नहीं होते, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि एक मास है एम, वो डायरेक्ट किया जा रहा है पुली द्वारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, फोर्स जो है एंटी पैरेलल लग रहा है, ठीक है। फोर्स एंटी पैरेलल लग रहा है मतलब वो 180 डिग्री, ठीक है। टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन कितना हो गया, ठीक है। उस मास को खींचने में वर्क डन कितना लगेगा, तो वर्क डन इक्वल टू होता है एफ डी, एफ डॉट डी, ठीक है, कॉस थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एफ डॉट डी कॉस थीटा, ठीक है। कॉस, अच्छा, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है। तो ये जितना भी होगा पुलिंग करने में ये फोर्स कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो वर्क इक्वल टू माइनस एफ डी, ठीक है। निगेटिव वर्क डन हो गया हमारा, तो यहाँ पे हम निगेटिव लगाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एंटी पैरेलल को बस पहचानना था और हो जाता। उसके बाद से है एक 5 न्यूटन फोर्स है जिसको डिफाइन किया जाता है कि मास 10 किलो है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हम लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा है तो एफ अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स कितना दिया हुआ है 5 और मास कितना दिया हुआ है 10 kg, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि ये न्यूटन में है और ये केजी में, ठीक है। ये अगर ये ग्राम में होता तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, अगर ये ग्राम में होता, लेकिन केजी में दिया है तो इसलिए मीटर में होगा। ये भी हमें थोड़ा ध्यान से करके चलना है, ठीक है। कह रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, कौन सा जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसके वैलेंस सेल में, जो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो होगा उसके वैलेंस सेल में लास्ट वाले में कौन कितने बचेंगे, तो के एल एम एन होता है, ठीक है। के में और इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2n², तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखोगे तो इसमें 2 आ जाएगा, यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखोगे, ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा और लास्ट में 7 बचेगा तो इसमें 7 रख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का है जिसका मास 52 किलो है, जंप करता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसका 2 मीटर पर सेकेंड है, स्टेशनरी कार्ट है, उसका मास 3 किलो है। कार्ट जो है वो फिक्स्ड है फ्रिक्शनलेस व्हील्स पे, और उसका स्पीड क्या होगा कार्ट का, उसका स्पीड जो है वो पूछ दिया है। तो हम उसमें क्या करेंगे कि एम वी इक्वल टू इनिशियल है तो एम यू हो जाएगा, और उसमें एम प्लस कार्ट का भी हम जोड़ लेंगे स्मॉल एम इंटू वी, ये क्योंकि फाइनल होगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रहा है। तो एम यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 इंटू टू इक्वल टू 52 प्लस 3 इंटू वी, ये निकालना है, तो ये 104 हो जाएगा अपॉन 55 इक्वल टू वी।
तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 1 तो 2 टाइम्स नहीं जाएगा, तो हमारे ये 2 तो ऐसे उड़ गए। ठीक है, 1.5 गुना है क्या, नहीं 1.5 गुना से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो ये 1.89। ठीक है, तो ये हमें पूरा करना नहीं है, बस हमें ये देखना है कि भाई वो किसके आसपास जो है वो दिख रहा है हमें। कौन सा जो है इसमें से एग्जाम्पल नहीं है रिडॉक्स रिएक्शन का, ये पूछा है। तो ये AlCl3 प्लस 3H2O जो है AlOH का थ्राइस और 3HCl जो है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल जो नहीं है। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल है अगर पूछ दे तो, ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी सेम ऑक्सीडेशन का है और ये रिडक्शन का है। ठीक है, ये हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली जो है बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड। जो पोजीशन और शेप को चेंज करने में जो एनर्जी मिलती है वो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है mgh, हाइट चेंज होगा तो उससे होगा। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमारी हॉरिजॉन्टल उस पे होती है। ठीक है, mv², हाफ mv² होता है इसका। ठीक है, कौन सा जो इसमें से एलोट्रॉप्स है कार्बन का जो आइसोमॉर्फोस होता है, आइसो मतलब क्या होता है, सिमिलर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और विथ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ जो है वो कौन सा जो है वो सेम दिखाया कार्बन का, तो डायमंड होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका 3D 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसलिए ये आइसोमोर्फस जो है वो सिलिकॉन के साथ दोनों का क्योंकि सेम है। ग्रेफाइट जो है ओनली कंडक्टर है ऑफ कार्बन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कलर क्या होगा हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस का कलर ही नहीं होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन गैस के बारे में कुछ और बातें। ठीक है, क्या ये सोल्यूबल होता है वाटर में, नहीं, इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू में, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और ये बताओ ये लाइटर होता है एयर से या उससे उसका वजन ज्यादा होता है, तो लाइटर होता है, लाइटर देन एयर। ठीक है, उसके बाद से ये सबसे ज्यादा एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट गैस इन यूनिवर्स। ठीक है, एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा जो है मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से एक और इसमें पॉइंट है कि ये कंबस्टिबल गैस है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये सपोर्ट नहीं करता है कंबशन में। ठीक है, बट डज नॉट सपोर्ट इन कंबशन, जलने में मदद नहीं करेगा लेकिन खुद जो है ज्वलनशील गैस है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है और वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो वो 1 किलोमीटर ट्रेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा कि वो 1 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एन इंटू लेमडा। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स कितना रिपीट हुआ, लेमडा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, अब एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, ये भी होता है एक। तो यहां से हम एक और जो है ले सकते हैं, वो क्या है, v इक्वल टू 1/t इंटू लेमडा, ये भी हो सकता है, और t इक्वल टू लेमडा अपॉन v। तो ये हमारा सब यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी n हमारा दिया हुआ है 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज हमारा n दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1000 हर्ट्ज, क्योंकि 1 किलो में 1000 हर्ट्ज होता है, हम यहीं पे लिख लिए। ठीक है, वेवलेंथ यानी हमारा लेमडा दिया हुआ है, लेमडा 50 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, लेमडा जो है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ, लेकिन अब हार्ट जो है तो सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे, इसको हम मीटर में बदल देंगे, तो 0.50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ट्रेवल कर रहा है वो एक डिस्टेंस दिया हुआ है, 1 किलोमीटर ट्रेवल करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस इसमें कितना हो जाएगा, 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में रख देंगे v इक्वल टू एन इंटू लेमडा में रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 1000 और यहाँ पे 0.5 इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है कितना कितना टाइम लेगा ये। ठीक है,
तो 500 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है। तो 1000 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा? 2 सेकंड टाइम लेगा, ठीक है। बाकी इसको निकाल भी सकते हैं, टी इक्वल टू यहाँ पे लेमडा अपन भी दिया है, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू कितनी है? 1000, ठीक है। टी इधर जाएगा तो हाँ, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 500, तो ये 2 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। 500 मीटर पर सेकंड से चलेगा और 1000 मीटर चलना है इसको, तो 2 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा। ये भी हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। कौन सा है इसमें जो पिगमेंट नहीं है? ठीक है, इसने पूछा है कि कौन सा इसमें जो है पिगमेंट नहीं है, तो सिलिका जो है पिगमेंट नहीं है, ठीक है। पिगमेंट क्या होता है? तो ये एक होता है कलर्ड सब्सटेंस, ठीक है, कलर्ड सब्सटेंस होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक। बाकी सब पिगमेंट है, सिलिका जो है पिगमेंट नहीं। इसमें कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि आप ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो है एजीसीएल। एजीसीएल देखो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। और ये हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये CH4 और 2O2 ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। CuH2, ठीक है, ये अगर देखा जाए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दर्शाया गया है, ठीक है। एक सीरीज आती है डिस्प्लेसमेंट की, हाईली रिएक्टिव से लो रिएक्टिव की तरफ, तो हमें उसको याद रखना है। मैंने इससे पहले उसको याद करने का ट्रिक बताया हुआ है पहले वाले में, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट को इसमें शो किया गया है, ठीक। अगला है कौन सा जो है इसमें से मैकेनिज्म है ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। तो वो जो है रिलीज ऑफ एग को ही रोक देता है, ठीक है। ह्यूमन का जो है स्पर्म और फीमेल का जो है एग, ये जब दोनों कंबाइन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यहाँ से एम्ब्रियो में जाइगोट फॉर्म होता है और वहां से बेबी का जो है फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, दवा ले लेते हैं, तो वो क्या करता है कि एग के रिलीज को होने ही नहीं देता है, ठीक है, रोक देता है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों क्या है? प्रोसेस के पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहा है फर्टिलाइजर के बारे में, कह रहा है कौन सा सही नहीं है, नॉट पे ध्यान देना है। फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर जो है इसमें कह रहा है कि यूरिया इज फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, ठीक है। और यहाँ कह रहा है यूरिया कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अदर फर्टिलाइजर। अब या इन्हीं दोनों में से कोई ये गलत होगा, एक जगह नाइट्रोजन बोल रहा है, एक जगह फॉस्फोरस बोल रहा है, बिल्कुल ये गलत है। क्यों? क्योंकि यूरिया का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो CONH का 2 का ट्वाइस प्लस H2O, ये फॉर्म होता है। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर क्या करता है? फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, बिल्कुल सही बात है। यूरिया जो है प्रिपेयर किया जाता है एक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखा जाए तो NH3 होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। और जो इस प्रोसेस को जो फॉर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉश मीजर प्रोसेस, ठीक है। यूरिया के फॉर्म होने प्रोसेस को हम लोग ये प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है, फास्फोरस नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में पूछा है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इसमें से कौन सा होगा? तो पपाया होगा, ठीक है। बाकी इसमें जो ये तीनों हैं ये कौन से हैं? ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। बाइसेक्सुअल इसमें ये पाया जाता है। बाइसेक्सुअल में क्या होता है? बाइसेक्सुअल में होता है ये सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों करते हैं, ठीक है। तो हिबिस्कस, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ठीक है, रोज प्लांट जो हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ठीक है, ये सब बाइसेक्सुअल्स में आ जाते हैं, ठीक है। और पपायाज में क्या होता है? इसमें जो फीमेल पार्ट्स जो होता है वही इसमें पाया जाता है, पपाया हो गया। उसके बाद से और इसमें और एग्जांपल हम देखें तो वाटरमेलन, ठीक है, उसके बाद से कॉर्न, ठीक है। ये हमेशा यूनिसेक्सुअल जो होंगे वो हमेशा क्या करेंगे? ये ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेशन, ये ध्यान रखना। जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं वो अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए हमने एग्जाम्पल लिखा है। और ये क्रॉस पॉलिनेशन के साथ सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो इन प्लांट्स में होता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। पूछ सकता है अगली बार। कह रहा है कौन सा इसमें से जो है करेक्ट नहीं है?
तो बहुत सारे जो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर, बहुत सारे कहाँ होते हैं, एक ही तो ग्रेफाइट है, हमने ऊपर देखा ग्रेफाइट ही होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे नहीं होते। बॉन्डिंग जो होता है इनका ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये कोवलेंट होता है। कोवलेंट मतलब क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है, ठीक है। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है बिल्कुल, और डायमंड जो है एलोट्रॉप से कार्बन का, बिल्कुल ये तीनों सही है, ऊपर वाला गलत है। सेल जो है अनेबल टू सिंथेसाइज लिपिड, लिपिड सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, तो कौन सा सेल ऑर्गेनल्स जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम सब जानते हैं भाई, ये पावर हाउस है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे बॉडी का क्या है, पावर हाउस है। इसको हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज आई तो बस उसको जो है वो वेस्ट मटेरियल ही मोस्टली यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। गोल्गी बॉडीज जो होता है ये स्टोर हाउस की तरह होता है, ठीक है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, ये जो है इसका ही काम होता है, जो लिपिड्स बनाने का काम है वो एसीआर का होता है, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर, उसका काम क्या होता है, तो फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि सारे ऑब्जेक्ट जो हैं एक्सपीरियंस करते हैं एक बॉयंसी को, दे आर इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, ठीक है। तो देखो ये वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आकि एक ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये ऊपर से इसका वेट लग रहा है, ठीक है, वेट लग रहा है, और नीचे से जो फोर्स लगता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यही इसीलिए होगा क्या, अपवर्ड फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स जो होगा वो बॉयंसी फोर्स को दर्शाता है, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से जो फोर फिंगर है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो थंब है वो हमें बताता है मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और स्ट्रेच जो मिडिल फिंगर होगा वो क्या दर्शाएगा, यही इसने पूछा है, तो इंड्यूस्ड करंट को जो है मिडिल फिंगर दर्शाता है। इसको याद करने का तरीका है FBI, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद से अगला है, इसमें वुडन बॉक्स है, मास 2 किलो है, ठीक है। और उसका डायमेंशन 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर LBH दिया हुआ है। ये एक टेबल पे दिया हुआ है जिसका साइड 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, टेबल टॉप को टच कर रहा है। तो कौन सा जो है इसमें से अप्रोक्सीमेट प्रेशर जो होगा उस टेबल पे एग्जर्ट किया जाएगा, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू हमें मालूम है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, mg, ठीक है, ये हमें दोनों मालूम है। तो यहाँ पे 2 किलो का जो है मास है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × G10 हो जाएगा, तो 20 न्यूटन हमारा फोर्स हो जाएगा, ठीक। अब एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो टेबल टॉप पे साइड में 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें एरिया कैसे निकल जाएगा, तो ये पहली बात की न्यूटन में है, ये सेंटीमीटर में नहीं हो सकता, ये मीटर में होगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें यूनिट, ठीक है। तो चेंज करोगे तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, तो 0.30 इंटू 0.1, ये करोगे तो इसका आ जाएगा 0.03 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब F अपॉन ए प्रेशर निकल जाएगा यहाँ पे, तो 20/0.03 इक्वल टू करोगे तो 666.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये डी आंसर होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि दो रजिस्ट्रार हैं जो R1 R2, ठीक है, उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है इलेक्ट्रिक क्लोज सर्किट में, और सेम मटेरियल से बने हैं, ठीक है। तो सेम मटेरियल से बने हैं और सेम थिकनेस भी है, तो एरिया का तो कोई असर पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे लेंथ कह रहा है, लेंथ ऑफ R2, लेंथ जो है R2 की वो ट्वाइस है लेंथ ऑफ R1, ठीक है, ट्वाइस है लेंथ ऑफ R1, ठीक है। चलो भाई अच्छी बात है। अब कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर जो सेटिस्फाई हो उसको टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो पाएगा, ठीक है। तो हम सबको मालूम है आर का फॉर्मूला क्या होता है, ρl/a, ठीक है। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि सेम मटेरियल है और सेम थिकनेस है, तो एरिया भी सेम रहेगा। तो चेंज क्या होगा, सिर्फ लेंथ चेंज होगा, ठीक है। तो R1/R2 अगर हम ये करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, L1/L2 बचेगा, क्योंकि बाकी सब तो कट जाएगा, रो ए तो कट जाएगा, ठीक है। अब
इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि L1 से 2 गुना है L2, ठीक है, तो R1 बाई R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे L1 बाई 2L1 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये L1 L1 कट जाएगा, तो यहाँ पे R1 बाई R2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब पैरेलल में कॉम्बिनेशन तो हमें मालूम है कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R1, ठीक है, तो ये 1/R1 ऐसे ही होगा, और R2 कितना हो जाएगा, ये 2R1 हो जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे 2R1 प्लस R1, तो यहाँ पे 3/2R1 ये बनेगा। R इक्विवेलेंट 1 अब केवल R इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या होगा, 2/3R1, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो 3R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2R1, ठीक है। अब देखो 3R इक्वल टू 2R कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ए ऑप्शन में दिया, ठीक है। अगला कह रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा जो एक कनकेव लेंस प्रोड्यूस करेगा, फोकल लेंथ जो है उसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इमेज जो होगा फॉर्म किया जा रहा है उस पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पे लेंस से, ठीक है। मालूम है कि फोकल लेंथ जो होगा -10 सेंटीमीटर क्योंकि सामने की तरफ है, इमेज भी है वो भी -5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ से u निकल जाएगा, ठीक है। u निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -1/10 इक्वल टू -1/5 माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो 1/u इक्वल टू -2 प्लस 1/10 1/u इक्वल टू -1/10 और u इक्वल टू -10, ठीक है। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हम इसको अगर देखें तो ये v अपॉन यू, ठीक है, -5/10, ठीक है। इसको हम कट करेंगे तो ये 1/2, 1/2 ये छोटा है एक से, तो मतलब ये क्या बनाएगा, आकि वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इन साइज, 1 से छोटा है तो स्मॉल इन साइज बनाएगा, ठीक है। अब 1/2 आ गया हमारा, तो हमारा 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि टायर जो होता है एयरक्राफ्ट का उसे कंडक्टिंग रबर से क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया है। कंडक्टिंग रबर से इसलिए बनाया जाता है कि जो चार्ज जो एक्युमुलेट होगा एयरक्राफ्ट में फ्लाइट के दौरान, बाय रबिंग द एयर, एयर को रब करने से उसे हम इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ग्राउंड पे जब हम लैंड करें। बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि सो दैट द चार्ज एक्युमुलेटेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ठीक है, इन द एयरक्राफ्ट फ्लाइट कैन इजीली, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्या होगा, रबिंग द एयर, ठीक है, पहला हमारा जो है हमारा सही होगा, ठीक है। तो हम 50 क्वेश्चंस जो है अभी कर चुके हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक है। आपको अपने फैमिली में है जहां भी है वहां पे आपको हैप्पीनेस शेयर करना है, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करना है फैमिली को, ठीक है। चैनल उनकी टेंशन मत लिया करो, चैनल बनेंगे बिगड़ेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, ठीक है। देश रहना चाहिए, वैसे ही परिवार रहना चाहिए। अभी आप छोटे परिवार को सर्व करोगे तभी आगे चल के आप डिफेंस जैसे बड़े परिवार की बागडोर संभालोगे, ठीक है, ऑफिसर बनोगे, ठीक है। और आपको कमेंट कहाँ करना है, जहां आपको माइक और मंच दिया जाए, कहीं भी नहीं कूद जाना है, ठीक है। जहां माइक और मंच मिले वहां आपको जो है अपनी बातों को रखना है ताकि वो चेंज आए। और माइक और मंच कैसे मिलेगा, आप सिलेक्शन लोगे तब, ठीक है। देखो ये आपका एग्जाम है, यहाँ किसी का कोई बनने बिगड़ने वाला नहीं है, आपका एग्जाम है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कैसे क्लियर करना है। आपको अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना है और उसे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद फिर जो है उस पर काम करना है, ठीक है, ठीक है। अगले उसके लिए 101 से 150 के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड once again live your life like on your own terms and the best is yet to come, ठीक है। बिलीव रखो और सिलेक्शन के लिए एक ही अटेम्प्ट लगता है, ठीक है, तो ध्यान रखो। थैंक यू।